हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन को कर लिया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता कैसे, ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन हमने विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया था। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको आता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसके अंदर ये देखो रूट के अंदर एक टर्म बैठी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेसिकली ये रूट के अंदर जो टर्म बैठी हुई है, अगर ये नेगेटिव आए तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होगा, रूट के अंदर नेगेटिव आज तक तो आपने देखा नहीं। 10 साल हो गए आपको पढ़ाई करते, आप 10th क्लास में हो तो 10 साल आपको पढ़ाई करते हो गया, क्या रूट के अंदर आपने कभी नेगेटिव देखा? नेवर, आपने कभी भी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इसी पे एक डिस्कशन हो जाती है, कुछ केस बन जाते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज बन जाती है, तो वो केस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बस वही उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो रूट के अंदर टर्म बैठी हुई है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये डिसाइड करेगा कि जो आप x की वैल्यूज निकाल रहे हो वो x की वैल्यूज इमेजिनरी वैल्यूज हैं या फिर रियल वैल्यूज हैं। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करता है, क्योंकि ये रूट के अंदर बैठा हुआ है, और अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो उसको इमेजिनरी बोला जाता है। व्हाट? इमेजिनरी नंबर। अभी तो नहीं है 10th में, बट अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया इसको आपको क्या बोलना है? इट इज इमेजिनरी नंबर। क्या है? इमेजिनरी नंबर। ओके डियर। पॉजिटिव आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो, जो भी आएगा वो रियल ही होगा। अगर इसके अंदर जीरो आता है रूट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, उसका वैल्यू जीरो ही होता है, जो कि एक रियल नंबर ही है जीरो। लेकिन रूट के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो समझो वो क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इसको डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11th का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम पूरा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। रूट ऑफ -1 क्या होता है, एवरीथिंग। बट 10th क्लास में फिलहाल आपको ये याद रख लेना है कि रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, दैट इज इमेजिनरी नंबर। इज इट क्लियर? चलिए, अब ये डिस्क्रिमिनेंट इस वजह से, ये जो मैंने तीन चीजें यहां पे लिखी हैं तो तीन केस हमें देगा, तो उससे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमें पता चलेगा। तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, ठीक। कैपिटल डी से इसको लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट का पहला लेटर आप ले लो। अब फर्स्ट केस क्या होगा कि अगर आपका डी ग्रेटर देन जीरो है, यानी वो पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी नहीं है, ग्रेटर देन जीरो, दैट इज डी कौन है? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर इसकी कैलकुलेशन पॉजिटिव आती है तो हम लिखेंगे हमारे पास दो रियल रूट्स आएंगे और वो दोनों अनइक्वल होंगे। देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे, दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। वो निकाल के अभी मैं बताऊंगा, तीन एग्जाम्पल्स में यहां पे लेने वाला हूं। इफ डी इज इक्वल टू जीरो, अगर डी आपका जीरो आता है फिर तो बड़ा काम आसान हो गया। देखो ये जो रूट के अंदर बैठा हुआ है, अगर यही जीरो आ गया, भाई यही जीरो आ गया, तो ये अगर यही जीरो आ गया तो ये पूरी कैलकुलेशन जीरो हो जाएगी, तो यानी ये पूरी चीज खत्म हो जाएगी, ये पूरा खत्म हो, तो पीछे क्या बचेगा? माइनस बी बाय 2a। तो उस वक्त आपके पास x की एक ही वैल्यू आती है, तो आपको लिखना है इफ डी इक्वल टू जीरो, यानी भाई ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी कैलकुलेशन आएगी जीरो। रूट्स तो रियल ही निकलेंगे लेकिन वो एक ही होगा। देन रूट्स आर रियल एंड दे आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। एक ही रूट होता है तो अल्फा भी वही है, बीटा भी वही, तो हम उसको बोल देते हैं इक्वल रूट्स। थर्ड केस, अगर नेगेटिव आया, क्वेश्चन आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे क्लास 10th में। अगर नेगेटिव आया यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो कैलकुलेशन है वो लेस देन जीरो आएगी, कुछ नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर आप लिखेंगे देन रूट्स आर व्हाट? नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, बस यहां लिख के छोड़ देंगे। तो आप ये भी लिख सकते हो रूट्स आर नॉट रियल, या फिर ऐसे लिख दो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। वैसे इमेजिनरी वर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल 10th क्लास में तो आप इतना लिखो रूट्स आर नॉट रियल। ओके डियर, वो क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, क्या होते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में। चलिए, तो ये तीन केस पे हम डिस्कशन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो देखते हैं हम इनको कैसे वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन आपको किस तरह से आएगा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी लाइक 3x² माइनस 4x माइनस 5, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बोलेगा चेक नेचर ऑफ रूट्स
फॉर दिस क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स का नेचर पता करो, इसके रूट्स का नेचर कैसा है, रियल है या फिर इमेजिनरी है। अगर रियल हैं तो वो कैसे रूट्स हैं, इक्वल हैं अनइक्वल हैं, वो देखना है। यानी नेचर में आपको दो चीजें समझनी है, रियल रूट्स आएंगे या इमेजिनरी आएंगे। रियल बोले तो डी पॉजिटिव आएगा या फिर जीरो आएगा, इमेजिनरी बोले तो डी नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप कंपेयर करेंगे तो भाई एबीसी निकाल लो, ये आ गया एबीसी, और फटाक से डी का फॉर्मूला लिखो जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हो, और इसको कैलकुलेट कर लो। सर व्हाट इज बी -4, व्हाट इज ए 3, व्हाट इज सी -5, करो सिंप्लीफाई। सर जी 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 12 5 60, करो सिंप्लीफाई। सर जी 76। अब बताओ 76 जो नंबर आ रहा है ये प्लस का आया माइनस का, प्लस का नंबर आया, इसका मतलब दो डिफरेंट रूट्स हमें मिलने वाले हैं और वो दोनों रूट्स रियल होंगे। इमेजिनरी में भी दो रूट्स मिलते हैं बट वो दोनों इमेजिनरी होते हैं जब डी नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस डी ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर व्हाट, रियल। एक तो वो रियल होंगे एंड अनइक्वल। तो जब भी आपको वेरिफिकेशन के लिए बोला तो भाई डी निकाल लिया करो। मेरा तो ये मानना है जब भी आपको क्वेश्चन आ रहा है ना, आपको लिखा है सॉल्व, किसी भी फॉर्मूले से नहीं लिखा, तो आप क्या करो, डी निकालो उसका, ये बहुत जल्दी आंसर देता है। डी निकालो, लिखो भाई इसके रूट्स कैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो पर पहले डी निकालने से आपको रूट्स के बारे में पता चल जाता है, तो रूट्स आप निकाल के डी निकाल के रूट्स के बारे में उसको बता भी सकते हो, ठीक है। तो हमने डी निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो रूट्स आर, तो आपने बताया उसको रियल रूट्स है, रियल रूट्स और दो अनइक्वल है, बताओ वो कौन से। तो रूट्स आर, तो उसके लिए यही फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, क्या था अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac, क्योंकि अब उसकी वैल्यू आप निकाल चुके तो अब यहाँ वैल्यू डालनी है, या फिर अभी फिलहाल उसका नाम रख दो डी, बी स्क्वायर -4ac पूरा लिखने की जरूरत नहीं, उसको हमने पहले वहां पे बता दिया हुआ। तो अब आप यहाँ पर बी और डी का वैल्यू डाल दो। सर बी कितना है -4, तो बी इज -4 प्लस माइनस ये आया था हमारा 76 डिवाइड बाई 2, ए कितना है देख लो, ए है 3, तो यहाँ 3 डाल दो। तो बस इसको कैलकुलेट करके यू विल गेट द टू वैल्यूज। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये कैलकुलेशन आपको करके दिखाई भी थी। अब 76 तो अगर फैक्टराइज होता है, मतलब थोड़ा बहुत फैक्टर होकर इसमें से कोई परफेक्ट नंबर आता है तो कर लिया करो, ये आपको आता है। सर 2 से करेंगे, सर 2 3 6 1 आएगा, सर 8 आएगा, देखो 38 बना। अब यहाँ देखो 90, तो आगे ना 2, यानी ये 2 × 2 × 19 है 76, तो 76 में से आपका ये 2 बाहर हो जाएगा। 4 प्लस माइनस इट इज़ 2√19 डिवाइड बाई 6, इसके बाद ऊपर से 2 कॉमन आ गया, तो 2 प्लस माइनस √19 डिवाइड बाई 6, रिड्यूस करना है जितना हो पाए। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक अल्फा आ गया 2 प्लस √19/3 और एक बीटा आ गया 2 माइनस √19/3, दैट्स ऑल। तो मेन यहाँ पर हमारा इस लेक्चर में ये मतलब है कि हमने डी निकाला और हम रूट्स का नेचर कैसे बता रहे हैं, पॉजिटिव तो रियल एंड अनइक्वल। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, हमने यहाँ लिखा x² - 5x एंड +20 = 0। चलो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का नेचर पता करते हैं। तो सबसे पहले आप a लिखो 1 है, b लिखो -5 है, c लिखो 20, लिख दिया। अब आप इसका d निकालो जल्दी से, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, b² -4ac, व्हाट इज b, सर जी -5, -4, व्हाट इज a, सर 1, व्हाट इज c, सर c इज 20। सर हमने सिंप्लीफाई किया, ये तो 25 आ गया, सर ये 80 आ गया। अब बताओ 25 में से 80 जाएंगे कितना आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, बस ये बताओ। सर माइनस आएगा, 80 बड़ा नंबर है, तो जो भी आएगा वो आप यहाँ लिख दो। तो ये आपके पास आ गया -55, दैट्स ऑल। तो आपको यहाँ पर लिखना है सिंस d < 0, क्योंकि d नेगेटिव आया है, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी। इन क्लास 10th, क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो क्लास 10th में इसके आगे क्वेश्चन नहीं करना है, यानी आपको x की वैल्यूज अब नहीं निकालनी है। जैसे d नेगेटिव आया, निकालेंगे x की वैल्यूज लेकिन क्लास 11th में हम x की वैल्यू जरूर निकालेंगे, इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालते हैं वो सब हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्या हो, d0 आए। अब देखो इसमें एक चीज मैं बताता हूं, जिसमें d0 होता है ना, इसका मतलब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो एक परफेक्ट नंबर है, वो एक परफेक्ट फैक्टर है, यानी उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आप याद रखो। अब मैं आपको एग्जाम्पल -2√2x + 1, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, जो रूट वगैरह में है, कोई दिक्कत नहीं, √2 आ गया, घबराना बिल्कुल नहीं।
आपका मेन काम है इसके रूट्स का नेचर पता करना पहले। तो हम क्या करेंगे, इसका a लिखेंगे, a इज 2, b इज -2√2 एंड c इज 1। हो गया। जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखो, b स्क्र माइनस 4ac। व्हाट इज b सर, -2√2 का होल स्क्र माइनस 4, a इज 2 एंड c इज 1। ओके डियर, इसको कैलकुलेट करो क्या नंबर आएगा। अब देखो यहाँ पर आ गया -2√2 का होल स्क्वायर। देखो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 इंटू √2, यानी कि √2 का स्क्वायर है ना, जहाँ रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैसे भी समझो। यहाँ पे इसका 2 भी आ रहा है साथ में, 4 2 जा सर ये 8 हो गया। देखो ये 8 8 ये आ गया 0। तो व्हाट इज डी, 0। व्हाट इज डी, 0। जैसे डी 0 आया तो क्या बोलते हैं, रूट्स तो रियल होंगे ही, लेकिन वो एक ही रूट निकलेगा, डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं आएंगे। आते समझ। तो आपको लिखना है सिंस d इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी अल्फा जो होगा बीटा भी वही होगा। अब उसको निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला मैंने बताया था सर जी, -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहां पर आपको ये समझना है यार, अब आपको ये समझना है ये जो रूट डी है इसको लिखने की जरूरत नहीं नेक्स्ट स्टेप में। क्यों? क्योंकि डी कितना आ रखा है आपका, 0 आ रखा है ना। तो प्लस माइनस विद रूट डी इसको हटा दो, क्योंकि डी इसका 0 आ गया, उसको डालेंगे कैलकुलेशन में तो वो बैठेगा ही नहीं। 2 + 0 = 2, तो 0 क्यों लिखना हमने, तो इस टर्म को हटा दो। तो जब आपका डी इसका 0 निकलता है तो आपके पास, जब आपका इसका डी 0 आता है तो एक्स की जो वैल्यू है वो -b/2a होती है। b है हमारा -2√2 2a कितना है 2, ठीक है। कैलकुलेशन की, यू विल गेट x इज व्हाट, 2 कैंसिल हो गया, इट इज √2/2, दैट्स ऑल। a की वैल्यू आपके पास x की आई है, अल्फा भी आपका यही है, बीटा भी यही है। बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ली है, जहाँ जो आपको दे रखी है, जिसका d 0 होता है वो एक परफेक्ट फैक्टर होता है, ये मैंने आपको अभी पहले बताया। अब ये परफेक्ट फैक्टर कैसे है मैं इसको वापस आपको समझा देता हूँ। आपने लिखा 2x² 2√2x + 1, इसको ध्यान से देखो। बेसिकली एक आइडेंटिटी बनी हुई है, a² -2ab + b²। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो ना, a - b का होल स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आइडेंटिटी। तो बेसिकली जिसका d 0 होता है वो एक परफेक्ट आइडेंटिटी बनी होती है, वो इसी तरह की कोई आइडेंटिटी होती है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते थे, 2x² को यू कैन राइट सर जी √2x का होल स्क्वायर। वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर भी मैंने सिखाया, वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैं प्योरली इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ एज इट इज़, उसको अपनी जगह ही हर टर्म को लिखते हुए। इट इज़ √2 का स्क्वायर जो कि 2x² ही होता है, 2a कितना है सर √2, ठीक है, √2x। सर b कितना है, b1 होएगा, तो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर आ गया। यानी ये जो चीज़ लिखी हुई है मैंने वापस उसी को लिखा, देखो 2√2x, ये 2√2x, ये 1 1 वही लिखा है ना, बस मैंने 2x² को परफेक्ट बनाने के लिए √2x² लिख लिया। ओके, अब देखो a² -2ab + b², तो हाउ यू कैन राइट इट, इट इज़ √2x, यानी a - b = 1 होल स्क्वायर। तो बेसिकली एक तरह से मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही लगा दिया, और ये भी समझा रहा हूँ कि d जिसका 0 है तो वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से डायरेक्ट ये होल स्क्वायर बना देगा, यहाँ कोई भी टर्म नहीं बचती है, यानी यहाँ पे 0 बचता है। वो मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर में सिखा भी रखा है, ठीक है। जब यहाँ पे 0 आता है तो तब आपको कैसे सॉल्व करना होता है, दैट्स ऑल। व्हाट इज x, 1/√2, तो उसको क्या किया, रैशनलाइजिंग करना है, इसको रैशनलाइजिंग करना है, तो यू विल गेट x = √2/2। तो जिसका d 0 होता है वो एक परफेक्ट आइडेंटिटी बन जाती है, यानी a + b का या a - b का होल स्क्वायर बन जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इस लेक्चर में मेन आपको ये समझना है नेचर ऑफ रूट्स। ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स सिखाए हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो कभी भी आपको बोला है वेरीफाई करो नेचर ऑफ रूट्स, आपको सिंपली d का वैल्यू निकालना है, प्लस के लिए रियल रूट्स, प्लस के लिए रियल रूट्स एंड अनइक्वल रूट्स, 0 के लिए रियल रूट्स बट इक्वल आते हैं, और लेस देन के लिए इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो रियल नहीं होते। ओके बच्चे, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही 4.3 उसको भी करेंगे, फिर उसके आगे 4.4 एक्सरसाइज है, उसी के अंदर ये नेचर ऑफ रूट्स आपको पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।